Hello students, welcome to Swarnim Career Institute Ringas. Myself Pradeep Saini and I will teach you very important subject physics. Physics 11th क्लास 12th क्लास या फिर टारगेट कोई भी आपके पास क्लास हो, उन सबको स्टडी करने के लिए फिजिक्स की कुछ टूल्स के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। मीन ये हुआ कि फिजिक्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी होती है। वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड क्या है, और उन सबको स्टडी करने से पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है, उन सबको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, राइट? ओके, अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि इसके बिना आप फिजिक्स नहीं सीख सकते। और सबसे जो हम लोगों ने इतने सालों में देखा है, वो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ कि उनको बेसिक्स क्लियर नहीं होते, और बेसिक्स क्लियर नहीं होने के कारण उनके फिजिक्स के कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं आती है। सो पहले अगर हमें बेसिक समझ में आ जाएगा तो जब भी हम फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर हमारा कंसेप्ट कंप्लीट होगा, तब भी अगर हमें बेसिक नहीं आता तो हमारा कंसेप्ट कोई काम का नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट बेसिक मैथमेटिक्स। तो वी हैव टॉपिक्स इन बेसिक मैथमेटिक्स। नंबर 1 अलजेब्रा, एक टॉपिक तो हमारा ये रहेगा। नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री, एंड नंबर 3 डिफरेंशिएशन, नंबर 4 इंटीग्रेशन, and number 5 very important vector. These 5 topics we will have to study because study physics. इन सभी टॉपिक्स में जिनके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं, दिस इज अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये दो टॉपिक्स जो हैं वो आपको पहले से कुछ थोड़े बहुत आते हैं। ये बिल्कुल नए टॉपिक हैं, तो हमें वन बाय वन सभी टॉपिक्स की स्टडी करनी है। चाहे बच्चा टारगेट में पढ़ रहा हो, चाहे 11th में पढ़ रहा हो, और चाहे 12th में पढ़ रहा हो, उनको ये आना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अलजेब्रा से। अलजेब्रा, राइट? सो अलजेब्रा में हम लोग जो हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? इसके बारे में थोड़ा आप जानते हैं, बट मैं इसको स्टार्टिंग से आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिजिक्स में यूज क्या है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़े। तो उसको समझने से पहले आप इस वर्ड को देखिए, इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। सो व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन बेसिकली रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। और उस रिलेशन के अंदर किसी फंक्शन का रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर आपके पास कुछ अननोन क्वांटिटीज होती हैं। क्या होती है? आपके पास कुछ अननोन क्वांटिटीज होती हैं उस इक्वेशन में। वो अननोन क्वांटिटीज आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। सच एज आपने कहा x + 2 = 3, दिस इज इक्वेशन, right? How many number of unknown in this equation? So how many number of unknown quantity in this equation? Right answer is x. कौन सा है? x. केवल इसमें 1 unknown quantity है। केवल क्या है? 1 unknown quantity है, right? तो अगर आपके पास केवल एक इक्वेशन है तो उसमें आपको कितनी अननोन क्वांटिटी मिलती है? 1, और उसका आंसर बड़ा सिंपली हम लोग निकाल लेते हैं।
अगर हमारे पास ऐसे कुछ इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में कितने अननोन क्वांटिटी है? आंसर है 2, x एंड y। ओके, सो इसमें हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटी है, राइट? 2 अननोन फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेंगी। अगर आपके पास 2 अननोन क्वांटिटीज है, इट मींस आपको कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिएगी। इसमें कितनी चाहिए थी? 1। इसमें कितनी चाहिए? 2। जैसे मान लो इसकी एक इक्वेशन है x माइनस ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, या समथिंग कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, 2x माइनस y इज इक्वल टू 7 समथिंग। ये दो आपके पास अननोन क्वांटिटीज आ गई। इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाला जा सकता है? इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है। ये आप अच्छे से समझते हो कि x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट? ओके, अब इसको जैसे सिंपलीफाई हम करना चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर लेता हूं। दिस इज माइनस और दिस इज प्लस, ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, दोनों को ऐड करता हूं, तो आंसर कितना y कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा? 3y इज इक्वल टू 7 और 5 कितने होते हैं? 12। सो y इज इक्वल टू 4। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4, राइट? एंड x की वैल्यू कितनी होगी? तो इन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी आप y की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। जैसे यहां देखिए, इस वाली इक्वेशन में इसमें पुट अप कर लीजिए। यहां y लिखोगे, यहां माइनस x, तो माइनस x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओगे, -4 प्लस 7, सो दिस इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3। तो आपको x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास 2 अननोन क्वांटिटी हैं, तो आपको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये आप अच्छी तरह से याद कर लें। इट मींस सिमिलरली इफ यू हैव 3 अननोन क्वांटिटीज, सपोज x, y and z, you have 3 unknown quantities x, y and z, it means क्या हुआ कि आपको 3 इक्वेशंस चाहिएगी, सच एज x plus y plus z is equals to something, 2x minus 3y plus 4z is equals to something, and x minus 3y plus 6z is equals to 14। ये हमारी 3 इक्वेशंस चाहिएगी। तो 3 इक्वेशंस अगर हमारे पास होगी, तो इन 3 इक्वेशंस से हम क्या निकालेंगे? x, y और z की वैल्यू निकालेंगे। ये होती है इक्वेशंस, मींस रिलेशंस। क्लियर? अब आप हम लोग जो बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक था दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं यही आ जाता हूं वापस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें अननोन, कौन? अननोन हमेशा 1 होता है। फिर से याद कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन क्या होता है? 1 होता है। अननोन क्वांटिटी केवल 1 होती है। बट in this equation or in this unknown one quantity we have 2 values, we have 2 values, we have 2 values। क्वांटिटी कितनी है? अननोन 1, बट उसके आंसर कितने होंगे? 2। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ही चीज के आपको 2 आंसर मिलेंगे, वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें 2 आंसर्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नहीं आया हूं, मैं ओनली रिक्वायरमेंट बता रहा हूं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? सो इसको आप उतार ले फटाफट, पॉज करके उतार सकते हैं आप लोग, फिर मैं बताता हूं उसमें आपको कि 2 वैल्यूज कैसे होती है, राइट? ओके, फटाफट उतारिए। सपोज ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे ये आपका होम है, और यहां आप खड़े हैं, यहां पे आप खड़े हैं। सपोज इस बिल्डिंग की हाइट है h, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? h, राइट?
यहां से एक बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की जाती है, तो वो बॉल क्या करेगी, कुछ इस प्रकार से जाके वापस नीचे आ जाएगी, राइट। दिस हाइट इज h। हमसे पूछा गया फाइंड टाइम t when ball reached at h height। h हाइट पे जब बॉल जाएगी उस वाले कंडीशन में टाइम क्या होगा। तो आप देखिए, आप यहां हो, जब बॉल इधर से जाएगी तब कोई 2 सेकंड हो गई, 4 सेकंड हो जाती है, फिर ऊपर जाके वापस आएगी, फिर से आपको बॉल दिखाई देगी, यानी इस h हाइट पे बॉल आपको 2 टाइम्स दिखाई देगी। इसका ये मतलब हुआ कि टाइम की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। जबकि आपको पूछा क्या है, केवल टाइम, मींस वन अननोन क्वांटिटी है आपके पास, बट उसके रिजल्ट्स कितने हैं, उसके रिजल्ट्स 2 हैं, t1 एंड t2, जो भी इसका आंसर था। इस प्रकार से हमें फिजिक्स में एक अननोन क्वांटिटी के 2 आंसर्स मिलते हैं, t1 एंड t2। अब इन दोनों में से कौन सा एग्जिस्ट करता है और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। फिजिक्स में हर एक चीज क्लियर है, कोई भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, ये बहुत अच्छा चीज है फिजिक्स के अंदर। अगर आपने जो मान लो आपके पास t1 और t2 की 2 वैल्यू है, सपोज ये आपके पास टाइम मिल जाएगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, कुछ भी वैल्यू मिलती है, ये एग्जिस्ट करती है। हाँ, अगर टाइम नेगेटिव में आ रहा है तो आप कह सकते हो टाइम नेगेटिव नहीं होता है, बट उसका भी कोई ना कोई रीजन आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस टाइप से एक अननोन क्वांटिटी जो होती है उसके 2 सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, यही से आपको अच्छी तरह से इस चीज को समझना है। जो भी कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, आप साथ साथ उतार सकते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे पहचाने कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं। देखिए, हियर a b एंड c आर कांस्टेंट, a b c आर क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड थिंग, x इज व्हाट, आंसर है अननोन, x क्या है आपका, अननोन क्वांटिटी। नंबर 3, यहां देखिए पावर कितनी है, 2, अगर पावर 1 होती तो x इसमें ऐड हो जाता इजी वे, ठीक है, तो फिर तो सिंपल इक्वेशन हो जाती है आपके पास, जिसका एक ही रूट होता, उसका एक ही सॉल्यूशन होता। बट हम लोग ये कहेंगे कि मैक्सिमम पावर ऑफ x मींस अननोन, मैक्सिमम पावर ऑफ अननोन इज 2। इसमें मैक्सिमम पावर हमेशा कितनी होती है, 2 होती है। वही आपकी क्या है, जनरल फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और देखिए इसमें अगर x की पावर 2 मैक्सिमम पावर है तो क्या a 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मींस यहां ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 4 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ये 4 अगर किसी इक्वेशन में हैं तो आप क्या समझेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 अननोन है बट इसके सॉल्यूशन कितने, 2। तो वो सॉल्यूशन आएगा जो इसका, तो वो इसका जनरल सॉल्यूशन, जनरल
सॉल्यूशन। उसको हम लोग इसके बोलेंगे रूट्स। क्या बोलेंगे इसके? रूट्स। इसके जो रूट्स बनते हैं या रूट बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो x इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा आपका, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां हमारे पास प्लस और माइनस हो गया। अगर प्लस ले लेते हैं हम तो आपको एक रूट मिलेगा, सपोज x, माइनस आप लेते हो यहाँ पे, ये तो माइनस रहेगा, बट यहाँ माइनस लेते हो, सपोज आपको वो दूसरा रूट मिलेगा x2। तो आपके पास दो रूट मिलेंगे x1 और x2। सो x1 कितना हो जाएगा? x1 देखिए, x1 हो जाएगा यहां से माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज x1, एंड x2 is equals to minus b minus root b square minus 4ac upon 2a. This is x2. तो ये दो रूट हमें यहाँ पे मिलते हैं। ये x की दो वैल्यू जो हम यहाँ पे t1 और t2 कह रहे थे वो आपकी t1 और t2 ऐसे निकलेगी। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखिए क्या क्या हो सकते हैं। मैंने कहा x1 प्लस x2, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर होता है माइनस बी बाई ए। ये तो याद रख सकते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड x1 इंटू x2, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर होता है c बाई ए। x1 इंटू x2 करते तो आंसर क्या होता है? c बाई ए। अगर इनको ऐसा किया जाए तो आपका आंसर ca होंगे, लेकिन आपको ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसे आप करोगे, ठीक है। फटाफट आप इसको पूरे को उतार लो, और मैं एक चीज और बता देता हूं इसके साथ साथ, उसके बाद इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे डेल्टा ए को ले लेता हूं, आप इसके नीचे उतार लेना। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको मैंने, ये देखो कांस्टेंट वैल्यू थी, ये भी कांस्टेंट वैल्यू थी, ये भी कांस्टेंट, मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू मिली, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको मैंने डेल्टा से शो किया और कुछ नहीं किया। सो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? ठीक है। अब यहां दो बातें आप देख सकते हैं। इफ आपने कहा डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो आप सोचो x1 और x2 की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगी। उस वाले केस में x1 इज नॉट इक्वल टू x2, एंड इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए, उस वाले केस में आपका देखिए दोनों आंसर क्या आएंगे? से माइनस b बाई 2a। इट मींस x1 is equals to x2, x1 is equals to x2। ये पूरा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इनको आप अपनी कॉपी में उतार लें फटाफट। इंक डाल लेता हूं मैं। ठीक है, तो आपने उतार लिया होगा, और ये आपके रूट्स आ गए x1 और x2 रूट्स, इसके रूट्स हो गए। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो मैं ले रहा हूं आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन गिवन है और हमसे पूछे हैं इसके रूट्स, फाइंड आउट इट्स रूट्स। x के रूट्स निकालने हैं आपको, x1 और x2 निकालने। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इस इक्वेशन से मैं इन सब चीजों को समझ पाऊं, क्या ये जो कुछ लिखा गया है क्या वो राइट है, ये भी हम लोग यहां से देख सकते हैं। तो देखिए पहली चीज तो ये है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आपने लिखी है इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो b की वैल्यू आ रही है यहां पे कितना है -1, सही। c की वैल्यू कितनी आ रही है -3, ये आया। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -3। और देखें तो डेल्टा की वैल्यू निकाल लो आप। डेल्टा क्या होगा b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। सो b² b कितना है -1 का स्क्वायर कितने करेंगे 1 माइनस 4a कितना है 2 इंटू c कितना है -3, ठीक है। सो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 24 माइनस माइनस प्लस 25। दिस इज डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई 25। ओके, अब आप इन सब चीजों को चेक करके देखिए कि x1 प्लस x2 b बाई ए और x1 इंटू x2 c बाई ए यहां से आएगा या नहीं आएगा। जैसे मान लेता हूं मैं यहां से निकालता हूं माइनस बी बाई ए, ये निकालता हूं। तो अगर मैं माइनस बी बाई निकालूं जिसको मैं x1 कह रहा हूं माइनस बी बाई ए, इट मींस माइनस और b की वैल्यू कितनी -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 बाई ए कितना 2। सो माइनस बी बाई ए कितना आया 1/2, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप देखेंगे यहां से c बाई ए कितना आएगा, c बाई ए, c कितना है -3 और a कितना है 2, तो -3/2 ये मिला क्या है c बाई ए। क्लियर होगी बात। अब क्या ये सही है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा x1 और x2 निकालना पड़ेगा, उन दोनों को ऐड करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, राइट। तो निकाल के देख लेते हैं इसकी वैल्यू। x1 इज इक्वल टू -b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला। सो x1 इज इक्वल टू -b ये रहा b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, प्लस ले लिया रूट b² -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 4 इंटू a। देखो ये तो हमारा पहले से निकाला हुआ है, कितना आ रहा है b² माइनस 4 इसी कितना आ रहा है 25, तो रूट 25 डायरेक्ट भी लिख दो ना आप, रूट 25 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2। सो ये कितना हो गया, ये तो जाएगा 5 और ये कितना होगा 6/4 मींस 3/2, 6/4 मतलब कितना होगा 3/2। दिस इज x1 और x2 कितना होगा -b माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस इज इक्वल टू -b का मतलब फिर से वही आएगा कितना 1 और ये माइनस यहां कितना आएगा 25 अपॉन में कितना होगा 2 इंटू 2। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4। सो दिस इज इक्वल टू -4 अपॉन 4 और -1। सो x2 की वैल्यू कितनी आई -1, ठीक है। तो आपके पास एक तो आया x1 और एक आया x2। अब इसको सोल्व करके देखो x1 प्लस x2, x1 कितना है 3/2 प्लस x2 कितना है -1। सो दिस इज 3 - 2/2, सो दिस इज 1/2
दिस इज 1/2। x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आई 1/2, जो किसके इक्वल है -b/a। सो -b/a कितना है 1/2। देखिए करेक्ट है। क्लियर होगी बात, ये आपका करेक्ट है। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो x1 इंटू x2। सो x1 इंटू x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आंसर है x1 कितना है 3/2 इंटू x2 कितना है 1 या -1 -1। सो दिस इज -3/2, दिस इज -3/2, ये दिस इज -3/2। क्लियर होगी बात। तो इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और ये दोनों जो आपने फॉर्मेट लिखे हैं x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये तो आपका क्या हुआ सम ऑफ रूट्स, और ये क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर होगी बात। तो इस एग्जांपल से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, फटाफट उतार लो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, उतार ले फटाफट। जल्दी कीजिए। अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं, t² - 5t + 6, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं t² - 5t + 6। इसके हमें रूट्स निकालने हैं, फाइंड आउट रूट्स ऑफ t। t की दो वैल्यूज आपको निकालनी है, तो जो t की दो वैल्यूज आएंगी उसके लिए पहले देखेंगे ax² + bx + c = 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर these two equations, we have a = 1, राइट। यहां x है, यहां कौन है t, यहां अननोन कौन है x, यहां अननोन कौन है t टाइम। तो हम लोग कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी है यहां पे 1, इसके 1 टाइम्स है। b देखिए b = -5 और c = 6। क्लियर। और अगर हम डेल्टा निकालना चाहें तो लिखेंगे b² - 4ac। तो b² का मतलब कितना हुआ 25 -4 इंटू a कितना हुआ 1 और c कितना हुआ 6, ये हो गया 25 और ये कितना हुआ 24। सो दिस इज इक्वल टू 1। डेल्टा की वैल्यू कितनी आई 1 आई। ठीक है, अब आपको वैल्यूज निकालनी है, तो आप क्या निकालोगे सबसे पहले x1 कैसे निकालेंगे -b, तो ये -b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस रूट डेल्टा डेल्टा की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 2 इंटू a कितना 1। सो दिस इज 5 + 1 कितना हुआ 6/2 मींस 6/2 का मींस क्या हुआ 3। सो x1 = 3 सेकंड। अगर ये टाइम है, t इज टाइम। x2 कितना होगा x2 = -b मतलब 5 माइनस रूट कितना आएगा 1/2 इंटू 1। सो 5 - 1 अपॉन 2 = 4/2 = 2। सो x2 कितना आया 2 सेकंड। x2 मतलब t2, हियर x इज t। सो t2 की वैल्यू 2 सेकंड और t1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 सेकंड। ऐसे आपके पास जो है दो आंसर्स आ सकते हैं। ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं,
और फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इनको चूज करना है, वो प्रैक्टिकली कंडीशंस पे जो डिपेंड करते हैं। ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। वो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वर्णिम।